गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फ्रेश करंट में गाइस। आज डेट है 11 सितंबर और जानेंगे आज 11 सितंबर से इम्पोर्टेंट वोकेबलरी। जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ वोकेब डिस्कस करता हूं जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और याद रखना ये जो क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, जो मिस स्पेलिंग की जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको जो हिंदी मीनिंग भी बताते चलूँ, वो हर एक वर्ड का आपने क्या करना है, नंबर 1 डाल लेना है, ठीक है। जैसे मैं स्पेकुलेट पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ? स्पेकुलेट पढ़ाऊँ, तो आपने नंबर 1 डालना। और जिस भी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं समझ आता है, फिर डिफ़िकल्ट लगता है, उसका आपने क्या करना है, उसका आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और हिंदी मीनिंग में आपको 2 बार बताऊँगा, तो याद रखना हिंदी मीनिंग भी पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट वन स्पेकुलेट, फर्स्ट वन स्पेकुलेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है कल्पना करना, इमेजिन करना। क्या करना? इमेजिन करना अपने माइंड में। एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ड्रीम, रात के समय जो सपने देखे जाते हैं वो सिर्फ इमेजिन ही होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग उनको जो है किसमें, रियलिटी में भी कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, सो फर्स्ट वन हमारा स्पेकुलेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है कल्पना करना। टू गेस पॉसिबल आंसर टू अस क्वेश्चंस, जो पॉसिबल आंसर, टू गेस पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू बी सर्टेन। मतलब आप एक ऐसे संभावित उत्तर का अनुमान लगा रहे हैं जिसके बारे में आपके पास निश्चित जानकारी ही नहीं है। व्हाट आर यू गोइंग, आप मीन्स यू आर गोइंग टू, मीन्स यू आर गोइंग टू थिंक, आप सोच रहे हैं कि एक ऐसे आंसर के बारे में जिसकी आपके पास जो है, जो सर्टेन, एक निश्चित जो है जानकारी भी, इंफॉर्मेशन नहीं है। सो यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू बी सर्टेन, ठीक है। इमेज में देख सकते हैं आप आसमानों में ही घूमते रहते हैं, ठीक है, ड्रीम में, लेकिन आपको पता नहीं है क्या आप बादलों पे बैठ सकते हैं? नहीं। सिनोनिम्स, कंटेम्पलेट, सिनोनिम्स क्या है? कंटेम्पलेट मतलब कि मनन करना, मनन करना। फिगर आउट, पाया हुआ, क्या है? पाया हुआ। एंटोनिम्स, एब्सटेन, परहेज करना। फॉरगेट, भूलना, क्या है? भूलना। ये भाई हर व्यक्ति के अंदर ये बीमारी होती है, साइकोलिस्ट बीमारी है, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, भूलने की थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत सारा कूड़ा भी होता है हमारे दिन में, जो दिनचर्या मतलब कि डे की जो हमारी एक्टिविटी होती है उसमें कुछ कूड़ा बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल, जर्नलिस्ट आर स्पेकुलेटिंग अबाउट वेदर इंटरेस्ट रेट्स विल बी कट। भाई सभी सोचते हैं कि जो मतलब कि पत्रकार क्या सोचता है, पत्रकार ने को लगा कि जो ब्याज की दरें हैं उसमें कटौती हो जाएगी, ठीक है, ब्याज की दर में कटौती हो जाएगी, सब सोचते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब कि जीएसटी अगर भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी सोचें कि जो ब्याज लगेगा उसमें कम हो जाए, या फिर आपने लोन लिया है वहाँ पर कम हो जाए ब्याज की दर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, एनविसेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है परिकल्पना करना। पीछे हमने देखा कल्पना करना, उसके बाद जो है सर्टेन इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस क्वेश्चंस का वो आंसर ढूंढ रहा है, वो गेस कर रहा है, ठीक है। परिकल्पना, टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग इन द फ्यूचर स्पेशली समथिंग गुड। कुछ कल्पना करा आपने, ठीक है, एक ऐसी कल्पना कि आपने जो है अपने गोल को अचीव करने हैं, ठीक है, ये हुई परिकल्पना। जैसे कि यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, इमेज में देख सकते हैं इसको, जो कि 1 लाख का एक चेक दिया हुआ, अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपको भी मिलेगा। सिनोनिम्स से कन्फ्रंट, आमने सामने, आमने सामने। कंसिडर, माना। एंटोनिम्स, डिसरिगार्ड, क्या है? डिसरिगार्ड, उपेक्षा करना या फिर अनादर करना। इग्नोर, अनदेखा करना। इग्नोर का मतलब क्या होता है? अनदेखा करना, अनदेखा करना। एग्जाम्पल, इट्स इनविसेज दैट बिल्डिंग विल स्टार्ट एट द एंड ऑफ दिस ईयर। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इसका निर्माण शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि इट्स इनविसेज दैट, ये वो कल्पना कर रहा है, ये परिकल्पना कर रहा है, ये सोच रहा है, बिल्डिंग विल स्टार्ट एट द एंड ऑफ दिस ईयर। सो जो बिल्डिंग है, मतलब कि कोई सी भी बिल्डिंग हो सकती है एक्स वाई जेड, कि वो इस साल तक उसका जो मतलब कि कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, वो शुरुआत हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है? और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर मैंने आपके चैनल को शेयर कर दिया है। और अगर आपका कोई भी डाउट्स हो किसी भी मतलब की क्लास से लेकर, फॉर एग्जांपल जो भी जीके फैक्ट्स पर क्लासेस डाली जाती है, ठीक है, 4 क्लास डाली जाती है। सबसे पहले दिन जो शुरुआत होता है वोकैब से और ख़त्म होता है करंट अफेयर से। इन 4 क्लासेस में किसी में भी डाउट्स हो तो आप जो है बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? और लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट इज़ स्पीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन मीनिंग है मनमुटाव। अब मनमुटाव आया होगा तो गुस्सा तो आएगा, नाराज़गी भी होगी। अब मीनिंग अ फीलिंग ऑफ एंगर स्पेशली कॉज्ड बाय समवन डैमेजिंग योर फीलिंग ऑफ बीइंग प्राउड ऑफ योरसेल्फ। एक गुस्से की भावना, एक क्रोध की भावना जब कब पैदा होती है? देखिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। 2 फ्रेंड हैं, ठीक है, ए और बी। भाई दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग थी पहले बढ़िया थी, लेकिन कभी-कभार समय तो किसी का नहीं, कभी-कभार समय चेंज होता चलता रहता है, रोज़ ही होता है। लेकिन अगर ए का सिलेक्शन हो गया, तो ए अपने आप को इस तरीके से प्राउड करा रहा है जैसे कि बी वो काम नहीं कर सकता। जबकि ए को क्या कराना चाहिए, अगर मेरा हो गया तो उसको भी मतलब कि मोटिवेशन करना चाहिए किस तरीके से होगा, ठीक है? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को प्राउड फील करा रहा उसके सामने जो कि फेल हो चुका, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिनोनिम्स इमेज में आप देख सकते हैं मनमुटाव एक दूसरे के प्रति। एननोइंस, एननोइंस का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, अहंकार में रहना। डिसप्लेज, डिसप्लेजर, डिसप्लेजर अप्रसन्नता। एंटोनिम्स डिलाइट, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, खुशी। एग्जाम्पल ही स्टॉर्म, देखिए यहाँ पर एस है। ही स्टॉर्म फ्रॉम द रूम इन अ फिट ऑफ पीक शाउटिंग दैट ही हैड बीन मिसअंडरस्टूड। वे मनमुटाव के साथ कमरे से बाहर आया, ये चिल्लाते हुए कि उसे गलत समझा गया। सही बात है, अगर आपको गलत समझा जाए तो आप भी ऐसा ही करेंगे कि आप कमरे से बाहर आ जाएंगे अगर आपको मिसअंडरस्टूड किया गया, आपको गलत समझा गया, ठीक है? नेक्स्ट इज बीवेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है शोक मनाना। शोक कैसे मनाना? देखिए हाल ही में जो है क्या हुआ, हाल ही में एलिजाबेथ द्वितीय जो कि कहाँ की, इंग्लैंड की क्वीन थी, रानी थी, उनकी डेथ हो गई। उनका एग्जांपल लेके करेंगे, ठीक है? स्कॉटलैंड में उनकी डेथ हुई थी, 96 ईयर में उनकी हुई थी, ठीक है? 76 ईयर उन्होंने क्या किया था, शासन किया था, ठीक है? और 1926 में उनका जन्म हुआ था एस्टीमेट, ठीक है? तो उनकी हाल ही में डेथ हुई है, तो सभी ने उनकी डेथ के प्रति जो है शोक मनाया है। मीनिंग एक्सपेक्टेड रिग्रेट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समथिंग, कुछ के बारे में बहुत अफसोस, उदासी या फिर निराशा व्यक्त करना। सो इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेम उसी की तरह जो मैंने आपको बताया है एक मीनिंग, ठीक है? एलिजाबेथ द्वितीय को लेकर सिनोनिम्स बेमन, बेमन, बेमन का मतलब होता है रोना, बेमन मतलब रोना। डेप्लोर खेद करना, क्या करना, खेद करना। लेमेंट विलाप करना। मॉर्न शोक। एंटोनिम्स चीर खुश होना, लाफ हंसना, स्माइल मुस्कुराना, रिजोइज प्रसन्न होना, रिजोइज। एग्जाम्पल ही invariably spends more time bewailing his predicament than trying to fix it। वे अपनी दुर्दशा को ठीक करने के लिए कोशिश करने की तुलना में बहुत ज़्यादा समय बिताता है। तो सभी को बिताने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपका जो जीवन है वो कह लें वो सुख में बदले। सो आपने जो इस वक्त जो दुर्दशा है उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। सो नेक्स्ट इज टाइम। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है गतिरोध, मतलब कि किसी चीज़ में अड़चन डाल देना, उसको रोक देना। प्रिवेंट ऑफ हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ, प्रगति को रोकना। आपने देखा होगा कोई मतलब कि देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे रोकते हैं कि हाल ही में आपको पता होगा कि जो ट्विन टावर है नोएडा में उसको गिराया गया। अब उसको क्यों गिराया गया? क्योंकि वो इलीगल था, क्योंकि वो इलीगल था इसलिए उसको गिरा दिया गया, ठीक है? सिनोनिम से हम पर रोकना, हिंडर बाधा, और ऑब्स्ट्रक्ट बाधा पहुंचाना, इनहिबिट रोकना। एंटोनिम से असिस्ट सहायता देने वाला, हेल्प मदद करना। एग्जाम्पल की बात करते हैं। द फेमस पियानिस्ट रिफ्यूज टू लेट हिज ब्लाइंडनेस स्टाइमी ही सक्सेसफुल करियर। प्रसिद्ध पियानो वादक ने अपने अंधेपन को अपने सफल करियर में बाधा
डालने से मना कर दिया। भाई ये है 101% प्राउड करने की बात कि अंधे होने के बावजूद भी वो जो उस चीज़ को अपने प्राउड सक्सेसफुल होने के लिए जो उसको हटा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या नेक्स्ट इज ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक पार्सल स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है ग्राम्य। क्या है मीनिंग? ग्राम्य। सो रिलेटिंग टू द प्लीजेंट एस्पेक्ट एट द कंट्री साइड एंड कंट्री लाइफ, ग्रामीण इलाकों और देश के जीवन के सुखद पहलुओं से संबंधित। सो यहाँ पर आप डिफरेंट भी बता सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंट है। ठीक है, बहुत आसानी से। सो इमेज में आप देख सकते हैं ग्राम्य जीवन, गांव के जीवन की बात ही अलग होती है, निराली होती है। जो सुख आपको गांव में मिलेगा वो मुझे नहीं लगता कि आपको शहर में पाने को मिलेगा। सिनोनिम से रेस्टिक देहाती, रूरल गांव, पोस्टल। पोस्टल का मतलब होता है देहाती, कंट्री देश। एंटोनिम से अर्बन शहरी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इवन दो आई वॉज बोर्न इन द सिटी आई स्टिल प्रीफेयर द क्वाइट ऑफ अ स्मॉल ब्यूकॉलिक विलेज एनी डे। भले ही मैं शहर में रहता हूँ लेकिन फिर भी मैं किसी भी दिन एक छोटे से गांव में शांत गांव को पसंद करता हूँ। देखिए ये होती है कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई कोई XYZ विदेश में गया, बहुत साल रहा लेकिन उसको भारत की मिट्टी याद है, उसके बाद रिटर्न आ जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं चलता, वैसी ज़िंदगी उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारी वोकेब थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि भाई क्लास अच्छी लगी होगी, साथ ही उस स्टूडेंट्स का थैंकफुल जो फर्स्ट टाइम देखकर बोलता है कि क्लास अच्छी लगी। ठीक है भाई, सो डेली देखिए और शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए या फिर लिखवा दीजिए जो भी शेयर करें कि सर हमने आपके क्लास को, हमने आपके चैनल को शेयर कर दिया है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।